नमस्कार, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, इटावा में कथावाचक मुकुट मणि यादव और संत सिंह यादव से जिस तरीके का व्यवहार किया गया, उस पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने जब कथावाचकों और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरने का प्रयास किया, तो उसी वक्त कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती अखिलेश और उन कथावाचकों के साथ खुलकर आ गए। एक तरह से मुद्दे पर साधु संतों के बीच एक बड़े लेवल की बहस शुरू हो गई है। लेकिन इसी दौरान सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर यादव समाज को अच्छा नहीं लगा। चलिए, इटावा के मामले में संतों के बीच बहस और ओम प्रकाश राजभर की इस मुद्दे में एंट्री के बारे में आपको तसल्ली से बताते हैं। इटावा कथावाचकों के मामले पर बहस के बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया और कहा कि हमारे देश में राजनेता जिस तरह से बांटो और राज करो की सियासत कर रहे हैं, वो इस घटना के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। आप पीडीए के जरिए हिंदू समाज को तोड़ने के लिए खड़े हो, लेकिन हमने अपने धर्म का पालन किया है। सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद भी लोगों ने सनातन धर्म नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों का खोखला झूठे विचार हैं। अखिलेश यादव और पीडीए पर निशाना साधते हुए शंकराचार्य ने कहा कि आप हिंदू समाज को तोड़ने के लिए खड़े हैं। आप अल्पसंख्यकों के साथ हमें खड़ा करना चाहते हैं। अखिलेश जी, 1000 साल का अनुभव देख लो। आपकी तरह नेता नहीं थे, वो तो शासक थे, हमारे ऊपर चढ़े हुए थे, लेकिन हमने अपने धर्म का पालन किया। हम उनके साथ नहीं आए। इतिहास उठाकर देख लीजिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, आप सपने देख रहे हैं, हम सनातनी हैं, सनातन के साथ खड़े रहेंगे। कुछ लोगों को तोड़कर आप पीडीए समीकरण बनाना चाहते हो तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि वैसे हमें तो कोई राजनीति करनी नहीं है और ना ही राजनीतिक समीकरण में हमारी कोई रुचि है, लेकिन हमारे परमात्मा द्वारा बनाया गया एक समीकरण है जो वेदों से चलता है। वो समीकरण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंग्रेजी हिंदी वर्ण अनुसार BKVS। उन्होंने कहा कि वैसे हमारी परंपरा में तो काकभुसुंडी ने भी कथा कही थी। राम कथा का ऐसा महत्व है, भागवत प्रेम में कथा हो रही हो तो कोई भी कथा कह सकता है, लेकिन सकाम अनुष्ठान के लिए कथा ब्राह्मण द्वारा ही की जाती है। जिस प्रकार न्यायालय में व्यक्ति अपना मुकदमा लड़ने के लिए एक वकील को अधिकृत करता है, उसी तरह इस विषय में भी अधिकृत व्यक्ति के तौर पर ही कथा कही जा सकती है। अब ये तो शंकराचार्य के विचार हैं, लेकिन कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने इस मुद्दे पर एक अलग तर्क दिया। इटावा में 21 जून को कथावाचकों मुकुट मणि यादव और संत कुमार यादव के साथ जो बदतमीजी हुई, इस घटना के बाद हो रही राजनीति पर देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करना गलत है। हम खुद प्रचार करते हैं कि कलावा पहनो, चोटी रखो, तिलक लगाओ। किसी भी सनातनी की चोटी काटना, उसका अपमान करना है, अत्यंत निंदनीय कृत्य है और ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने ये भी अपील की कि हमें जातियों में नहीं बंटना चाहिए। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि मैं जातिगत बातों और जातियों में नहीं बंधना चाहता हूं, मैं सभी सनातनियों को जोड़ना चाहता हूं। कथावाचक देवकी नंदन ने आगे कहा, सनातन में पुराण में जितने भी अवतार हुए वो धर्म की स्थापना के लिए हुए। धर्म की स्थापना करना ही हम सबका दायित्व है। हम इस देश में धर्म की स्थापना करें, ना कि धर्म का खंडन करें। हम सबको चाहिए कि एक साथ रहकर धर्म का सम्मान करना चाहिए, धर्म को बढ़ाना चाहिए और देश को बचाना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए। क्या ब्राह्मण के अलावा किसी अन्य जाति का व्यक्ति कथा कर सकता है? इस पर देवकी नंदन ठाकुर ने जवाब दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति कथा कर सकता है। कथा प्रवचन कोई भी कहीं भी करे, इसमें क्या बुराई है? उन्होंने कहा, हमने रस खान को स्वीकार किया है, रस खान के पद हम लोग गाते हैं। इसमें जाति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हम सभी को एक होना चाहिए। लेकिन अयोध्या के संत जगत गुरु स्वामी परमहंस आचार्य इसे एक अलग ही रंग दे रहे हैं।
इसमें वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लपेटने का प्रयास करने लगे। इटावा कथावाचक मामले पर जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा दिया है। इटावा कथावाचक वाले विवाद पर जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने कहा कि यह अत्यंत दुखद है जो उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री हो और समाजवादी पार्टी का मुखिया हो, जिस तरह से उन्होंने माहौल को बिगाड़ा है। इटावा में 2 कथावाचक जो अपना पहचान छिपाकर 2 आधार कार्ड बनवाकर छल कपट पूर्वक कथा कर रहे थे, उन लोगों ने महिलाओं से बदतमीजी की और महिलाओं ने शिकायत की तो लोगों को शंका हुई कि कथावाचक तो ऐसा कर नहीं सकते। जब छानबीन हुई तो उनका 2 आधार कार्ड निकले। उन्होंने कहा कि लोगों ने उनका सिर मुंडन करवाया, ये गलत है। हालांकि प्रशासन ने लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया। अखिलेश यादव ने उन फरार कथावाचकों को ये समझकर कि ये उनके बिरादरी के हैं, उन्होंने 50,000 देकर सम्मानित किया। मतलब ये है कि उन्होंने अपराध को बढ़ावा दिया। इसके बाद वहां पर ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमा हुआ तो कोई ब्राह्मण ना तो पत्थरबाजी करने गया और ना थाना घेरने। ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा जो कानून को हाथ में लिया है उसे दंड मिले, लेकिन फर्जीवाड़े में कथावाचकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो यादवों ने थाने का घेराव कर दिया और पथराव किया। ये सब कुछ अखिलेश यादव के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छे बुरे किसी भी जाति में हो सकते हैं, जो अपराधी हैं उन्हें दंड मिलना चाहिए, लेकिन 2-4 लोगों के कारण पूरे समाज को घसीटना और पूरे प्रदेश का माहौल खराब करना ये बहुत ही दुखद है। अगर ब्राह्मण भी कह दे कि यादव जो हैं दूध देते हैं पानी मिलाकर बेच रहे हैं, हम दूध नहीं लेंगे तो आधे यादव बेरोजगार हो जाएंगे। अब इन्हें संत कहेंगे या फिर कुछ और आप ही तय कीजिए। धर्माचार्य शंकराचार्य के साथ साथ काशी के संत समाज ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले की जांच करने की अपील की है। उनका कहना है कि इसकी आड़ में प्रदेश को जलाने की साजिश हो रही है। वहीं जिन लोगों ने भी संविधान का उल्लंघन किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि भारत में अनेक गैर ब्राह्मण कथावाचक रहे हैं, जिसमें वाल्मीकि से लेकर कबीरदास और आज भी अनेक ऐसे कथावाचक हैं जो अलग अलग जातियों से हैं, लेकिन जाति के आधार पर कथावाचक में भेदभाव नहीं हुआ। समाज ने सभी को स्वीकार किया, जबकि इस प्रकरण में कथावाचक द्वारा अपनी जाति क्यों छुपाई जाती है और पहले वो बोध कथा करते थे फिर भागवत कथा कहते हैं, ये क्या दर्शाता है? हकीकत तो ये है कि जातिवाद की आड़ में उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश समझ में आ रही है। दोस्तों, इस मैटर पर ये संतों की सोच है। संत समाज निंदा तो कर रहा है लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार। अब इसी कड़ी में दोस्तों ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि अखिलेश की राजनीति को मात देने के लिए वो कितने बेकरार हैं और इस विवाद को कैसे अपनी राजनीति में सेट करने के जुगाड़ में हैं। सबसे पहले इस घटना की निंदा की राजभर ने, कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद जो कहा वो सुनकर यादव समाज को तो अच्छा नहीं लगेगा। ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान देते हुए कहा कि समाज में हर वर्ग का एक तय काम होता है और उसी के अनुसार सबको चलना चाहिए। वर्गों में जातियों को बांटा गया है। ब्राह्मणों का काम शादी विवाह पूजा पाठ जैसे कार्य करना है। ऐसे में अगर यादव ये काम करते हैं तो ये दूसरे के हक पर कब्जा करना होता है। कुछ लोग 2-2 आधार कार्ड बनवाकर दूसरों का अधिकार छीन रहे हैं। यादवों को अपना काम करना चाहिए और दूसरों के हिस्से में दखल नहीं देना चाहिए। ये सामाजिक संतुलन के लिए जरूरी है। तो सुना आपने, इटावा के मैटर को यूपी के यादव समाज से जोड़कर देख रहे हैं। अब इसे क्या कहेंगे? सोचिए, समझिए और तय कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए।